सुबह के सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठ जाएं। लंबी गहरी सांस लीजिए, श्वास को छोड़िए। पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर। ओम सहनावतु सहनो भुनातु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम संगच्छेदं संबद्धेदं शम्भो मनांसि जानीताम देवा भागं यथा पूर्वे संजानानाम् उपासते उपासते उपासते। ओम शांति शांति शांति। अच्छी तरह अपनी हथेली लगाइए, चेहरे का मसाज करें। लंबी गहरी सांस ले, श्वास को छोड़िए। प्रत्येक आती और जाती हुई सांस पर ध्यान रखना है। पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर। जिसे हम ले रहे थे वह श्वास और जिसे छोड़ रहे थे वह प्रश्वास। आप सभी का प्रातःकालीन बेला में बहुत बहुत स्वागत है। योग आयाम समिति नर्मदापुरम आपका स्वागत करती है। योग के यह एक और सत्र में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम अभ्यास करेंगे। ठंड का मौसम जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है, आप सभी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। उचित निर्देशन का पालन करें। ठंड में कपड़ों को पहन के रखें। बाहर जाएं तो इन सब चीजों का ध्यान रखें। साथ ही सुबह जब आप उठते हैं तो गर्म पानी का सेवन जरूर करें। गर्म पानी को घूंट घूंट करके पिएं। पानी को बैठकर पिएं। छोटी छोटी चीजों को यदि हम ध्यान रखते हैं तो हम अपने स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं। तो स्वास्थ्य ही हमारा एक बहुत बड़ा साधन है। यह हमारा एक माध्यम है। कहा भी गया है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। अर्थात शरीर जब स्वस्थ होता है तो हमारा मन भी स्वस्थ होता है, और जब मन स्वस्थ होता है तो हम कई कार्यों को कर सकते हैं। तो पहली प्राथमिकता है हमारा शरीर स्वस्थ हो। तो सुबह उठें, योग करें। योग अभी फेसबुक पर मेरे जो पुराने मैंने लाइव किए थे उनके रिकॉर्डिंग भी है, तो आप उनको सर्च भी कर सकते हैं। मेरे नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सूक्ष्म अभ्यास।
सूक्ष्म अभ्यास से तात्पर्य है ऐसी अवस्था जिसमें शरीर को तैयार करना है, शरीर को वार्म अप किया जाता है। जिस प्रकार की थोड़े से वार्म अप के अभ्यास होते हैं, पैरों को सीधा कर लिया, पंजे पैर के पंजों को आगे पीछे कीजिए, जिससे कि थोड़ा सा शरीर हमारा मूवेबल हो जाए, चलने योग्य हो जाए। बैठे बैठे पैर के पंजों का प्रयोग करना है हमें। आप देख रहे हैं पैर के पंजे हैं, आगे पीछे कीजिए, पूरा ध्यान अपना श्वास प्रश्वास पर है। जिसे ले रहे हैं वह श्वास, और जिसे छोड़ रहे हैं वहां प्रश्वास। सांसों की माला से सुमिरूं मैं शिव का नाम, सांसों की माला से सुमिरूं मैं शिव का नाम, सांसों की माला से सुमिरूं मैं शिव का नाम। इस प्रकार से हम पंजों को आगे पीछे कीजिए, पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर। दोनों पे साथ साथ कीजिए। देखो पहले सबसे पहले हमारी प्राथमिकता यह है कि पंजों का मूवमेंट करें इस प्रकार से। अभी आप देखिए ठंड ज्यादा है, तो पार्कों में यदि आप सुबह सुबह जल्दी जाते हैं तो ठंड लगती है, ठंड का प्रभाव पड़ता है ना, तो शरीर के ऊपर जब तक धूप ना निकले, धूप ना निकले, धूप निकलने लगे उसके बाद ही थोड़ा सा बाहर जाएं, क्योंकि मौसम में जो ठंडकता है वो शरीर के अंदर जो हवा आपकी पहुंच जाती है वो फिर नुकसान करती है, बात जो होता है। तो थोड़ा सा ध्यान अपने पे रखना है, गर्म कपड़ों को भी पहन के रखना है। पंजों को आगे पीछे कीजिए। अब अपने अंगूठा उंगलियों को मोड़ना है। ये आपको अंगूठा उंगलियां दिख रही हैं मोड़ते हुए, इनको मोड़ देना है। मोड़िए सभी को साथ में एक साथ। इस प्रकार से मुड़िए ना, बैठे बैठे अभ्यास कीजिए। याद रखें, याद रखें अच्छी बातें, बात बुरी भूल जाएं। कौन सा दरवाजा बंद रखें, कौन सी खिड़की खोलें। तो ये सब नैतिक नैतिक विज्ञान, नैतिक ज्ञान है जो हमारे बुजुर्ग लोग हमको दिया करते थे कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ज्ञान चारों तरफ है, तो हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो अब ये मेन हिस्सा, अभी आपके दोनों पैर आपके चल रहे हैं, ठीक है ना, दाएं बाएं। सबसे ज्यादा ब्लॉकेज यही होते हैं अवरोध इनमें जब पैदा होता है, ठीक है ना। और इंग्लिश में उनको कुछ टायर बोला जाता है, टायर। तो टायरों में हवा की जांच बराबर हो, टायरों को चेक किया जाता है ना, उसी प्रकार से पैर भी टायर हो गए। तो अब टायरों को थोड़ा चेक करेंगे दाएं बाएं। ये देखिए, पंजों को आगे पीछे करिए। इसमें पूरा कमर का मूवमेंट होता है। बैठे बैठे यदि कमर की समस्या है, आजकल मधुमेह है, बहुत सारी समस्याएं शरीर में, जकड़न है ना। और जकड़न है तो फिर मैंने अभी देख रहा हूँ कि शरीर के अंदर जो कफ चिपक रहा है, फिर यूरिक एसिड की मार है, तो शरीर में गांठें पैदा हो जाना, गांठें पैदा हो रही हैं। तो आप कड़वा चिरायता का सेवन करें। कड़वा चिरायता काल में एक दिन छोड़ के जरूर पिए इसको। और आग्रह मेरा सभी से होता है, कहता हूं कि दूध वाली चाय, दूध वाली कॉफी को थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा आपको। यदि आप शरीर के अंदर जो ब्लड जम रहा है, आप लेमन टी पी सकते हैं, ग्रीन टी पी सकते हैं, है ना। चाय को, पत्ती को बॉईल करके भी पी सकते हैं, जैसे अंग्रेज लोग पिया करते थे। भारत में जब अंग्रेज आए तो उन्होंने भारत के ज्ञान को देखा कि भारत के लोग तो सुबह उठ के गर्म पानी पिया करते हैं, पीतल तांबे के बर्तनों में भरा हुआ पानी पीते हैं, तो ये तो स्वस्थ है, निरोगी है, बुद्धिमान है। तो उन्होंने हमारी पद्धति को देखा और बेड टी, अर्थात चाय की जो हरी पत्तियां होती हैं उनको बॉईल कर
मुंह में सलाइवा है, पेट में एसिड है। अब आप देखिए व्यक्ति जूठे मुंह पी रहा है, तो हम तो उनकी नकल भी सही से नहीं कर पाए। नकल में भी अकल की जरूरत पड़ती है, ये बात सही है। तो हमें उस चीज को समझना पड़ेगा। तो मुंह में पानी पीने को क्यों बोलते हैं, और ये अंग्रेज लोग उस चीज को ग्रीन टी और पी रहे हैं। मुंह में सलाइवा है आपके, सभी लोग जानते हैं, क्षार है, अमृत है, पेट में एसिड है। सुबह आप उठे, पेट कर घूंट घूंट पानी पिएंगे, गर्म पानी है, तो उसके साथ लार पेट में गिर जाती है, एसिड आपका मिक्स हो जाएगा, तो मोशन अच्छा क्लियर होगा। तो मान लीजिए कई बीमारी से आप बच गए। पंजों को जरूर आगे पीछे करें इस प्रकार से, देखिए इस प्रकार जब आप कर रहे हैं ना, इसमें कमर तक के हिस्से में प्रेशर आएगा आपके। अब मैं वो सब चीजें बता रहा हूँ, योग में तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे आसन हैं, सभी लोग जानते हैं, कठिन कठिन भी आसन है, पर हर एक आदमी तो कठिन आसन नहीं करता था ना। तो सरल सरल चीजें जो आप कर सकते हैं उनका प्रयोग करें। अब देखो धीरे धीरे करते करते, अब आप देखिए, मैंने इस चीज को समझा है, यदि आप योग स्वयं की साफ सफाई है, यदि आप करते रहते हैं तो स्वस्थ रहते हैं। जैसे घर में है, गाड़ी बाहर खड़ी होती है, एक सप्ताह गाड़ी खड़ी रहे तो धूल मिट्टी जम जाती है, और उसी गाड़ी को आप बाहर निकाल दिया, एक बार साफ सफाई कर दिए, पहुंच दें, तो देखेंगे कि उसमें धूल मिट्टी फिर थोड़ी कम जमेगी। उसी प्रकार शरीर है ना। इस प्रकार से करिए, जब आप करेंगे। अब इसके साथ दोनों हाथ आपके बाजू में है, और साथ में कमर को भी चलाइए, देखिए कमर को, ये देखिए कमर का मूवमेंट, ये सबसे अच्छा अभ्यास है। ये आपको बहुत कम चीजें कम देखने को मिलेगा, क्योंकि अनुभव का ज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान होता है। जब मैं नर्मदा तट किनारे अभ्यास किया करता था, तो ऐसे बहुत से अभ्यास हैं जो समाज से मुझे देख देख कर मिले हैं। यदि कोई हैंडपंप से पानी निकाल रहा है, तो उसको भी देखकर एक आसन जैसा दिमाग में बन गया है, ठीक है ना। नर्मदा तट में नाव चल रही है, तो नाव को देख के भी अपने, नौका आसन तो था, अब उसको डोंगा आसन, जैसे नाव में डोंगा है, नर्मदा जल स्थिर है तो नाव हिल रही है, तो ये मान लीजिए आपकी नाव हिल रही है, ठीक है ना। कमर, तो इससे आपकी कमर में काफी मूवमेंट हो जाता है। करिए हिप्स को इस प्रकार से। कई बार मैंने देखा कि हमसे ज्यादा होशियार प्रकृति है। प्रकृति, क्योंकि उनको एक सिलेबस मिला है, उससे आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाते वो लोग, वो अपने विषय पाठ्यक्रम के अंतर्गत ही काम करते हैं, ठीक है ना। जैसे गाय अपने विषय पाठ्यक्रम के अंतर्गत ही भोजन करेगी, उसका व्यवहार होगा, उसी प्रकार सिंह का व्यवहार होगा। पर मनुष्य का व्यवहार आउट ऑफ पाठ्यक्रम है, आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है ना। उसको कहते हैं खेत की जाता है खिले में, है ना। जा रहे थे जापान, पहुंच गए चीन, ठीक है ना। तो अपनी बुद्धि को ज्यादा लगा लेता है। अब कमर को थोड़ा सा दाएं बाएं करिए, इस प्रकार से हिलाइए। अब कमर को आगे पीछे, अब नाव आपकी खड़ी है, अब हिल रही है, बस। ये सबसे अच्छा अभ्यास है। पेट की समस्या हो, कूल्हे की समस्या हो, किडनी की समस्या हो, किसी भी चीज की समस्या हो, आप अपने शरीर को हिलाइए। देखिए इससे मैंने देखा कि कई लोगों की शुगर है, कमर है, शारीरिक क्षमताएं हैं, बढ़ जाती हैं। आप करके देखिए, मैं भी आपके साथ में कर रहा हूँ। देखिए मैं प्रैक्टिस करते करते, अब आप देख रहे हैं कि मैं तो एक स्पोर्ट्स पर्सन रहा, ठीक है ना। पर योग करते करते शरीर में लोचता आने लगती है, अपने आप झुक सकते हैं। नहीं तो कई बार देखना, लोग जो दुबले पतले हैं वो भी नहीं झुक पा रहे हैं। तो रीजन क्या है, शरीर का मूवमेंट नहीं है। जहां भी ज्वाइंट है वहां संधियां, हिंदी में संधियां कहते हैं, संस्कृत में जहाँ ज्वाइंट है वहां आपका यूरिक एसिड है आने की वजह से अंदर जो लिक्विड बनता है वो सूख रहा है, ठीक है ना। तो सबसे अच्छा है कि जो हम पानी पीते हैं, पानी में हार्डनेस है, पानी कठोर है, जैसे नर्मदा जल में कैल्शियम की मात्रा बढ़ गई। वो क्यों हो रहा है कि एक्स्ट्रा कैल्शियम उसमें मिल रहा है, ठीक है ना। क्या होता है कि जैसे हम लोग नर्मदा तट किनारे अंतिम संस्कार करते थे, तो हर एक व्यक्ति के अंदर कैल्शियम है ना, हड्डियां कैल्शियम है। तो हड्डियां जब पानी में मिल जाती हैं तो एक्स्ट्रा कैल्शियम पानी में आ गया। उसी प्रकार से जो हम कृषि कर रहे हैं, कृषि में जो रसायन डाल रहे हैं,
फिर मिट्टी से बहता हुआ नर्मदा में मिल जाता है, तो उसका एक इकोसिस्टम है वो टूट रहा है, ठीक है ना। और फिर दंड सबको मिल रहा है। तो बहते हुए जल को शुद्ध बना के रखें, नर्मदा का जल और एनीबडी कोई सा भी जल हो, बहता हुआ जल शुद्ध होता है। और बहता हुआ जल और चलता हुआ साधु, साधु से मतलब है कि यात्रा, आपके विचार, आप जब यात्राएं करते हैं तो चार लोग, नए लोगों से मिलते हैं, तो आपके अंदर नए क्यूरियोसिटी होती है, नया ज्ञान प्रादुर्भाव होता है, जो मैंने अनुभव किया। तभी आप देखेंगे नर्मदा के घाट घाट की महिमा है। क्यों है? कि जल बह रहा था ना, तो बहने से उसके अंदर हार्डनेस कम हुई, कठोरता कम हुई, निर्मलता है, मधुरता है, मधुरम है, बहुत शहद के समान है। जैसे कृष्ण को भी मधुरम बोला जाता है। तो आप करिए जरा, मजा आएगा। तो कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, पर जीवन में जो आ जाए वो सबसे महत्वपूर्ण है। ये कमर को चलाई इस प्रकार से, बहुत बढ़िया, अच्छा अभ्यास है। आज मैं इसको इसलिए ज्यादा करा रहा हूँ कि ठंड का मौसम है, डिस्क की समस्या बहुत होती है L4 L5 में। तो हमेशा याद रखें, ये जो बात रोग होता है, देखो कोई भी चीज को विज्ञान फिजिकल को देख सकता है, छू सकता है, पर जब सूक्ष्म की बात आती है फिर वहां नहीं पहुंच पाता है। तो वहां आपका नाड़ी विज्ञान है, योग है। क्योंकि सूक्ष्म शरीर में जो बीमारियां हैं, और फिर तीसरा शरीर आपका है विचार शरीर, जहां से विचार आ रहे हैं। तो क्लीनिंग आपकी योग करता है विचारों से, और कोई चिकित्सा कोई होती है तो शरीर से होती है। तो जब हम विचारों से शुद्ध होते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि विचारों की क्लीनिंग अंदर से होती है, तो धीरे धीरे वो क्लीन होता है, तो उसका परिणाम थोड़ा लेट आता है। ठीक है, समझ में चलाइए, आगे पीछे, ऊपर नीचे कीजिए, आगे पीछे, ऊपर नीचे, पंजों को सामने करके ऊपर नीचे, जैसे जंप करते हैं ना, ऐसे हिप्स के या फिर नितंब है, नितंब पर आपको जंप करना। पहले फुट उठा के नीचे रखें, पंजों को मिला के रखें। आपको ऐसा एहसास हो रहा होगा कि हम दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं। दाएं वाली कमर कर सकते हैं, शरीर को ऊपर नीचे करना है। यदि थकावट होने लगे तो दोनों हाथ अपनी इस प्रकार से कर लें, फिर कमर को आगे पीछे करें, आगे पीछे कमर। अभी मैं आयाम ध्यान पे काम कर रहा हूँ, मेरी संस्था जो योग आयाम समिति है। आयाम ध्यान, आयाम मतलब पूरा ब्रह्मांड, और ध्यान, तो जितने भी ध्यान है संसार में, उन ध्यानों में से एक ऐसा ध्यान जो हमें सीधा कनेक्ट करे। तो आयाम ध्यान पे काम कर रहा हूँ, तो उसकी भी यह एक प्रोसेस है जो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर शरीर को अप एंड डाउन करें, करते जाइए, ठीक है। आराम से करें, दोनों हाथ जमीन पे रख लें साइड में, फिर नीचे वापस फिर से। इससे जब आप शरीर को ऊपर नीचे करते हैं तो पेट पे भी प्रेशर आएगा, किडनी में भी आएगा, पाचन तंत्र भी स्वस्थ होगा आपका, ठीक है ना। करते जाइए, करते जाइए। अब दोनों पैरों को साथ में कीजिए, उठाइए, दोनों पैर एक साथ, घुटनों को थोड़ा फोल्ड कीजिए, फिर जमीन में पटक दीजिए।
अल्टरनेट, ये थक जाते तो अल्टरनेट करें, थोड़ा सा अल्टरनेट करिए। चाहे तो एक एक पैर को भी कर सकते हैं। अभी मैंने जैसे बायां पैर कर रहा हूँ, कम से कम 20 बार एक पैर से करें, फिर 20 बार एक पैर से करें। मतलब दोनों पैरों से 100 बार करना है। 100 के आप पाँच पाँच 20 के आप सेट लगा लीजिए, पाँच, तो 20 गुणा 5 हो जाएंगे 100, 20 गुणा 5 हो जाएंगे 100। एक पैर से 100, दूसरे पैर से 100। अब इस पैर से 20 कर लें। अब मेरे इससे हो गए 20। अब तीसरा राउंड फर्स्ट पैर से फिर से 10 करेंगे, इससे 20 करेंगे। ऐसे 5 राउंड इससे एक पैर से, 5 राउंड दूसरे पैर से। और पानी में अपने तुलसी अर्क जरूर पिए। मैं लोगों को बताता हूँ, ये तुलसी अर्क है, 5 तुलसियों से बना अर्क होता है। आप इसका सेवन कर सकते हैं। जब भी पानी पिए उसमें 5 से 10 बूंदे डाल के, 5 से 10 बूंदे डाल के पिए। और लेमन टी, ग्रीन टी पीते हैं उसमें भी डाल सकते हैं। गर्म पानी में भाप लेकर आप इसको भाप ले सकते हैं। तो ये आपको सर्दी जुकाम में भी काफी मदद करता है। तो आयुर्वेद, योग और नेचुरोपैथी। अब जैसे तीसरा राउंड हिस्सा हो गया, अब चौथा राउंड दाएं पैर से 20 बार करिए अल्टरनेट। फिर दूसरे पैर से आपको 100 बार एक पैर से, 100 बार एक पैर से, दोनों तरफ से करना है। फिर दूसरे पैर से। इससे क्या होगा, जो आपके पैरों में दर्द होता है ना, साइटिका, इसमें बहुत लाभ होगा। अब दोनों पैर को एक साथ कीजिए, दोनों पैर एक साथ, गति के साथ में।
गति के साथ। करते जाइए। तो ये आपका पूरा एक पैर का अभ्यास हो जाता है। अभी बैठे बैठे हमने पूरा पैर का अभ्यास किया, दोनों पैरों के साथ थोड़ा तेज तेज गति के साथ, गति के साथ, गति, गति के साथ अच्छी तरह पैर को उठाइए, नीचे रखिए। आवाज आना चाहिए, आवाज जैसे हम तितली चलाते हैं ना, तितली में आवाज आती है, उसी प्रकार से दोनों पैरों को फोल्ड करना है। ये सीधे पंखों वाली तितली है, ठीक है। अभी हम खोलने वाली अभ्यास किया करते थे, अभी सीधे पंख वाली तितली है। उठाइए, रखिए जमीन पर, तेज तेज मारिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दोनों तरफ से करिए। मैं दूसरी तरफ से भी बैठ जाता हूँ, आप इधर से देख सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, रामा रामा। करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, तेज तेज मारिए, तेज तेज मारिए, तेज तेज मारिए। आराम से दोनों हाथों को अपने जंघा के नीचे रख लीजिए और तेज तेज अभ्यास कीजिए, तेज 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 तेज, गति के साथ में, गति के साथ में करना है हमको पूरा अभ्यास। करिए 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 करिए। कमर को सीधा रखिए। अब धीरे धीरे कमर का मूवमेंट कीजिए इस प्रकार से, जैसे आप कैमल पोस्चर, जैसे आप ऊंट पे बैठे हुए हैं। ऊंट, ऊंट की कुबड़ देखिए है। तो ये ऊंट की, जैसे हम ऊंट पे बैठे हैं, तो इसमें आपकी रीढ़ की हड्डी का मूवमेंट हो रहा है, देखिए रीढ़ की हड्डी का मूवमेंट करिए। जितना हम कमर का मूवमेंट करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। प्रकृति ने हमारी जो कमर है, वैसे ही उसमें वक्र दिया है, वैसे ही वो झुकी हुई है, ठीक है ना। और हमारा चलना फिरना उठना बैठना भी उसी प्रकार से हो गया है, जिसमें और वो झुक जाती है, ठीक है ना। तो कमर को जरा थोड़ा सा सीधा कीजिए, श्वास को भरिए, कमर को सीधा लूज कीजिए, श्वास छोड़िए। कमर को खींचते समय पंजे भी बाहर की ओर करना है। देखो ये आप पंजे दिख रहे हैं ना, जैसे मैं कमर खींचता हूँ, पंजे जमीन की तरफ लेके आना है, अंगूठा जमीन पर जाए, फिर अब पंजे अंदर किए, थोड़ा सही को लूज किया, श्वास छोड़ा, खींचा, इसको श्वास के साथ कीजिए। तो आप देखेंगे थोड़ा, यदि 1 से 2 मिनट भी अभ्यास करेंगे तो आपकी कमर में पूरा मूवमेंट होगा। ये जो डिस्क है आपके 24 डिस्क है, बताते मन के हैं, इनमें पूरा मूवमेंट होना चाहिए, बस यही तो मैंने, जितना हम कितनी भी देर हम बैठ सकते हैं। ये देखिए कमर का अभ्यास। आज मैं आपको एक नया अभ्यास बताऊंगा कि आप जो लोग साधक हैं, जो साधक है उनको बैठने की प्रैक्टिस अच्छी होना चाहिए, ठीक है ना। तो बैठने की प्रैक्टिस तभी होगी जब आप, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, ठीक है ना। थोड़ा ये कमर का मूवमेंट कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, रुक जाए, लंबी के लिए सांस लें। अब क्या करना है, दाया पैर अपना फोल्ड करना है, बाया पैर सीधा रहेगा, ठीक है ना। अब पैर ऐसा मोड़ लिया आपने, ठीक है। अब आपको करना क्या है, बैठे कुछ नहीं करना, बैठे बैठे अभी आपको दिखना अच्छा लगेगा, ये सिटिंग वालों के लिए है। ये हठ योग का एक विज्ञान है। जब साधु सन्यासी घंटों कैसे बैठ पाते हैं कमर को सीधा रख के, यदि हमको बैठना का बोला जाए तो हम नहीं बैठ पाते। अब बाया पैर सीधा है, अब दाया पैर हमने फोल्ड कर लिया है, दाएं पैर का पंजा आपके किस पर है, बाएं पैर के पास में। अब क्या करना है, दाएं पैर की एड़ी को ऊपर उठाना है बस, और कुछ नहीं करना। सामने को देखिए, बाएं पैर की एड़ी को उठाई, देखिए एड़ी का दर्द, घुटनों का दर्द, मतलब तीनों ज्वाइंट पे काम करेगा, हिप्स ज्वाइंट, नितंब ज्वाइंट, घुटना और एड़ी, ठीक है ना। एक तीर से 3 निशान हो रहे हैं, 1 2 3, ट्रायंगल बन रहा है, देखिए
त्रिभुज बन गया, त्रिभुज पूरा, एक नीचे आधार हो गया, दो भुजाएं मिल गई, एक भुजा ये, एक भुजा ये। करिए इसको, एड़ी को ऊपर उठाइए। यदि आपको घुटनों की समस्या है, पैर की समस्या है, तो आप करिए उसको अभ्यास। आप देखें जैसे आप घुटना उठाएंगे ना, ऊपर की तरफ एड़ी उठाएंगे, तो आपकी पिंडियों में प्रेशर आ जाएगा। वेरिकोज वेन्स, बात रो, यूरिक एसिड का बढ़ जाना, ठीक है ना। घुटनों की समस्या, बात रो, यूरिक एसिड। हिप्स ज्वाइंट में कैल्शियम ना बन पाना, इधर पीछे किडनी की समस्या, बात रो। और बात रो का सबसे अच्छा नाशक है तुलसी अर्क। आप तुलसी अर्क लीजिए, एक गिलास गुनगुना पानी लीजिए और पीजिए। इसकी आप भाप ले सकते हैं। हाथ को धोने में सैनिटाइजर जैसा आप यूज कर सकते हैं। ग्रीन टी पिए, लेमन टी पिए, उसके साथ पी सकते हैं तुलसी अर्क। और अपने एड़ी को उठाते रहिए। देखिए अभी आपको लगेगा कुछ प्रेशर आने लगा, करिए अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। ये तो हम कर सकते हैं ना। तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। आंगन अर्थात आपका शरीर जो है, यह एक घर है, कुटी है, आप जो इसको कहना चाहें। और इसमें जो किए जाने वाले सूक्ष्म अभ्यास, इसकी साफ सफाई, जैसे सबरी माता जी ने उनके गुरु के आदेश से रोज नित्य अभ्यास किया करती थी। और अभ्यास के बारे में कृष्ण ने भी बोला, हे कौनते, अभ्यास, अभ्यासी बनो, हे अर्जुन अभ्यासी बनो। अभ्यास ही आपका गुरु है। उठाइए अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। देखो एड़ी में प्रेशर आने लगा, आपको साइटिका है। सब चीज ठीक हो सकती है, पर हमें फार्मूला सही लगाना आना चाहिए। और समाज में कठिन चीजें नहीं चलती हैं। आप देखा इस समय बहुत सारे कठिन कठिन लोग आसन कर रहे हैं, पर सब लोग कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। अच्छा एक चीज बताइए, मुझे विचार अभी आया है, सभी आसन कर लेना क्या योगी हो जाएगा? सब कुछ कर लेना क्या योगी हो जाएगा? तो फिर तो एक खेल है, खेल की विधा है जिम्नास्टिक। जिम्नास्टिक में तो हमसे अच्छा योग वो लोग कर लेते हैं, पूरे शरीर को मोड़ देते हैं, जैसा चाहो वैसा झुका लेते हैं। पर उनके विचारों की अवस्था देखिए, क्या उनको योगी कहेंगे? आप बताइए कमेंट बॉक्स में। दूसरी बात है, सर्कस के जितने भी कलाकार हैं, कितना बढ़िया अभ्यास करते हैं। रस्सी पे झूल रहे हैं बंदर के समान, कितना अभ्यासी है वो लोग, पर उनको योगी कहेंगे? यही आके हमारा जो ज्ञान है खत्म हो जाता है। हम किसी भी चीज को, शरीर से जो दुबला है झुक नहीं पा रहा है, जो मोटा है वो झुक पा रहा है, तो हम शरीर योग को कहां से देखते हैं? बाहरी स्वरूप से देखते हैं। जबकि भगवान शिव का जो सौम्य स्वरूप है, वह पीछे की तरफ, बैक साइड वाला, वह साधक है, वह ज्ञानी है। प्रकाश करिए। अब दाएं पैर सीधा कर लीजिए, बाएं पैर से करिए, ठीक है। जो कलाकार पर्दे के पीछे होते हैं वो दिखाई नहीं देते हैं, पर पूरा आधार उन्हीं पर होता है। जो दिख रहे हैं मात्र 30% है। उसी प्रकार से जो हठ योग है 30% है, पर राजयोग तक पहुंचने के लिए इस हठ योग के 30% को पार करना पड़ता है। करिए इसका अभ्यास, ये सबसे अच्छा अभ्यास है। आप देखेंगे अपने आप पेड़ में प्रेशर आएगा। एड़ी उठाइए, जमीन पे ना रखते तो अपने एड़ी को, अपने घुटने को पकड़ लीजिए इस प्रकार से, अपनी एड़ी को उठाइए। अभी हम एक एक पैर से किया, अब हम दोनों पैर से भी करेंगे साथ में। किसी को डायबिटीज है, शुगर है, सबसे अच्छा अभ्यास है। आप करके तो देखें, करने से होता है। कठिन चीजें कभी समाज में नहीं चलती। कठिन चीजें सरल करें, सरल करें, सरल करें। बताने को तो बहुत सारा है, इतने सारे आसान है, सब कर रहे हैं, पर सब कर पाएंगे? सरल करें, सरल करें।
चलिए बायां पैर सीधा कर लिया। अब क्या करना है, दोनों पैर मिला लीजिए आराम से, ठीक है। अब क्या, दोनों पैर मिला लिए, हाथ पीछे रख लिए, अपनी एड़ी उठाइए, अप एंड डाउन एड़ी। ये कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको आज। एड़ी को उठाइए तो आप देखेंगे पैर पर पूरा प्रेशर आएगा आपके। गर्दन पीछे कीजिए, पेट पर पूरा प्रेशर आ रहा है। पेट पेट के मसल्स आपके स्ट्रांग हो जाएंगे, लोचदार हो जाएंगे। करिए अप एंड डाउन। अब क्या करेंगे, पंजे भी उठाइए साथ में, देखिए अभी तो एड़ी उठाया, अब पंजे उठाइए। अब आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि हमने बैठे बैठे कितना चल के आ गए, कितनी देर हमने पैदल चल ली है। ये आपको महसूस होगा क्योंकि आपके मसल्स, एक एक मसल्स को मैंने अभ्यास करा दिया, एक एक बूंद को अभ्यास करा दिया। अब मानो या ना मानो, कम से कम 50 टाइम्स पंजों को उठाइए, 50 टाइम्स एड़ों को उठाइए, एड़ी को, और 100 टाइम्स दोनों को एक साथ कीजिए। अल्टरनेट देखिए, पंजों को रखिए, फिर एड़ी उठाइए, एड़ी को रखिए, पंजे को उठाइए। एड़ी का दर्द, घुटनों का दर्द, पिंडियों का दर्द, सब दर्द भूल जाओगे, भूल जाओगे। गर्दन ऊपर करें, लंबी गहरी सांस लीजिए। ये अभ्यास मैंने कहां से लिया, घर में जब लड़की की शादी होती थी तो माता पिता उसको सिलाई मशीन दिया करते थे। कितनों के घर में सिलाई मशीन है, कितने लोग सिलाई मशीन चला रहे हैं। ये सिलाई मशीन का अभ्यास बता रहा हूं मैं। ये देखिए, एड़ी आगे पीछे, कुछ याद आ गया। योग कहां कहां से निकाल लेता है। योग हंस है, क्या है, हंस। हंस को पानी और दूध मिला के दे दो, वो सिर्फ दूध को जानता है। योगी उसी प्रकार से होता है संसार में। बुराइयां कितनी हो संसार में, वो अपने मौज में रहता है, किसी से कुछ नहीं होता है। कितना ही अनाउंसमेंट कर दो, कितना ही पंप फेंक दो, वो अपनी मस्ती में चला जाएगा, निकल जाएगा। यही योग है। वह कछुए के समान अपनी इंद्रियों का अंतर्मुखी कर लेता है। जैसा कछुआ आहट होने पर अपने आप को अंदर की ओर कर लेता है। अब कितना ही कुछ हो, कितना ही बड़ा संकट हो, इंद्रियां अंदर हैं, हाथ पैर अंदर हैं, कहां नुकसान पहुंचाओ। और जब पूरा, जब शांत माहौल होता है तो अपने आप योगी अपने आराम से आराम करता है। पंजे आगे पीछे कीजिए। अब धीरे धीरे आप दोनों घुटनों को खोलिए, इस प्रकार से देखिए, मिलाइए, खोलिए, मिलाइए। देखिए आज बैठे बैठे कितना अच्छा अभ्यास किया हमने। मजा भी आया कि नहीं आया? मजा आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। करिए, करते जाइए। अब कुछ सामने से ना, पैर मिलाइए, घुटने मिलाइए। देखिए इस प्रकार से घुटने मिलाएंगे, पेट का अभ्यास हो रहा है। हार्निया जिनको होना है, हार्निया हो गया है, हार्निया नहीं होगा। हार्निया का अभ्यास प्रोस्टेट के लिए काफी अच्छा अभ्यास। प्रोस्टेट ग्रंथि आपकी ठीक हो जाएगी। घुटनों को मिलाइए, करते जाइए। एक भजन लगा लें क्या? चलिए भजन लगाते हैं, चलता रहेगा भजन के साथ साथ, मजा आएगा। तो एक भजन लगाते हैं। इतनी शक्ति हमें देना दाता, हे प्रभु, सुबह सुबह हमें ज्ञान दे, ज्ञान दे, वरदान दे, जीवन को सुखी और आनंदित कर। चलिए, घुटना मिलाना जरूर, घुटना जरूर मिलाइए। घुटना नहीं मिलेगा तो चक्कर टूटेगा। सुबह पानी पी के अभ्यास जरूर कर सकते हैं। करिए।
करिए करिए। रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना, शक्ति हमें देना। हम स्वयं को सुना रहे हैं, स्वयं में परिवर्तन लाने के लिए। ज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। बुराई से रहे हम, इतनी भी जिंदगी जिंदगी दे ना किसी से ना मन लेती हो ना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे। करते जाइए इस प्रकार। जब आप करते रहेंगे तो पार्वती आसन बन जाता हो ना। माताएं बहनों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। यूट्रस की समस्या, गर्भ अवस्था का सिकुड़ जाना, प्रोस्टेट, उपस्थ इंद्रियों को स्वस्थ बनाने का काफी अच्छा अभ्यास है। मूल बंध को पुष्ट करता है, गुप्तांगों को ठीक करता है, जो गुप्त रोग हो जाते हैं उनको ठीक करता है। इसी से हमारा गोरक्षासन भी बन जाएगा। गो अर्थात इंद्रियां, इंद्रियों की रक्षा करता है। गुप्तासन बनता है। क्या मिला है हम ये सोचे, किया क्या है अर्पण, के बांटे सभी को, सबका जीवन बन जाए मधुबन। कर जाइए, आप देखेंगे धीरे धीरे आपके पैर घुटना जमीन में लगे। देखिए जिस प्रकार मैं कर रहा हूँ, ये करते करते नीचे आने लगे। हम चले नेक रास्ते पे हमसे। करते जाइए, ये पेट के लिए बहुत अच्छा है। कमर बढ़ा हुआ पेट कम हो जाता है। मन का विश्वास, विश्वास जिसने विष का पान किया है वही तो शिव है। विष धन आवास। और मैं ऐसे गुरुओं को धन्यवाद करता हूँ। विष धन आवास, निंदक न्यारे राखिए, आंगन को की छवाए, बिन पानी बिन सावना निर्मल करे छवाए। ऐसे महान लोगों को मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे इस प्रकार बना दिया है। क्योंकि पहाड़ पर्वतों पर प्रकृति में पाए जाने वाले पत्थर, उनमें से एक पत्थर जब तराशा जाता है तभी वहां मूर्ति बनती है। तो ऐसे जो हमारे आसपास हमारे शुभ चिंतक हैं उनको धन्यवाद करना चाहिए कि जिनकी वजह से हम एक नई ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। अब तितली चलाइए पूर्ण में देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। यह संसार आपको बहुत कुछ देता है। ये संसार हमें बहुत कुछ देता है। ये दुनिया हमें बहुत कुछ दे रही है। जो दे रही है उसको देना है। जिसने हमें जो दिया उसको देना है। हमें क्या मिला है हम ये सोचे, किया क्या है अर्पण। कभी ना सोचेंगे हमको क्या मिला है प्रकृति से। इस प्रकृति से हमें स्वस्थ शरीर मिला है। हम प्रकृति का हम धन्यवाद करते हैं। हमें प्रकृति को लौटाना है। ना बहा दे। करिए तितली का अभ्यास। पंखा कोना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल हो ना। अच्छी तरह घुटनों को उठाइए। घुटनों को कोने में लगाना चाहिए, तभी तो पूर्ण होगा। चक्र पूर्ण कीजिए,
ठीक है ना। वाह से कमजोर होना। वैकल्पिक चिकित्सा, आप जब इसको डेली अभ्यास करेंगे तो कमर दर्द, पीढ़ियों का दर्द, किडनी का दर्द सब ठीक हो जाता है। पेट की समस्या है, सुबह उठे उषा पान करें, 2 से 3 गिलास दूध करके